आज ये हमारे कौन जयराम महतो का बात बोल रहे हैं भैया? महतो को इधर के धरती में कौन जानता संताल पकड़ा? पार्टी एक आया है, पता है आपको, जयराम महतो जी का पार्टी, क्या लग रहा है उसमें? उसी का सपोर्टर हम भी है। 32 खतियान तोड़ा बीजेपी और जेएमएम ने किया नहीं लागू, उसको तो बेवकूफ़ बनाया ज़्यादा, इस पर उम्मीद ज़्यादा थी। और जो यहाँ के हमारे झारखंडी भाई बहन सब लोग बेरोजगार हैं 90% और सब बंगाल खट रहे हैं, बंगलोर खट रहा है। और जो कहे जितने गैर झारखंडी है वो बीजेपी के वोटर है, या जो आदिवासी और जो लोग जो जेएमएम बीजेपी का इसका वोटर है आपका कांग्रेस का, वो उनका है, मतलब लोटा बन के रह गया है। वोट कटिंग के बारे में उनका जो बात है ना, ये दोनों को जवाब नहीं सूझेगा। और हम उनका सपोर्टर इसलिए भी हैं कि ये दोनों झारखंड को लूटा है 24 साल से, दोनों बीजेपी और जेएमएम दोनों। इसलिए तीसरा मोर्चा का जरूरत है। भले यहाँ से चुनाव में खड़ा नहीं किया कोई कैंडिडेट, और कल ही हमारी बात हुई उनसे, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं निरंजन जी से। हाँ, उनसे बात हुई, लेकिन मतलब आदमी मिला नहीं यहाँ। और लेकिन जो है आपका यहाँ से जहाँ तक बात है कि हम लोग बीजेपी को तो सपोर्ट यहाँ झारखंड में नहीं करेंगे, देश का चुनाव नहीं है, ये लोग देश का मुद्दा लाएंगे यहाँ पर। विधानसभा चुनाव है। हाँ, ये यहाँ ये लाएंगे डेमोग्राफी की बात। डेमोग्राफी कटिहार में नहीं है, पूर्णिया में नहीं है, म्यांमार का आदमी चला गया दिल्ली में बैठा हुआ, वहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रहा है। ये इनकी बात करते हैं। अगर साहिबगंज गोड्डा पाकुड़िया तो छोड़िए, बात की बात है, आपका बीएसएफ है उसके लिए। और जहाँ तक बात आपने 32 खतियान तोड़ा, जिसकी डोमिसाइल के आग में बाबूलाल जला कहते थे, और डोमिसाइल को आपने किसी मत से छुआ। फिर 32 खतियान आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म बनता है देखे हैं, वो उसमें जो 10 साल से रह रहा है, 10 साल से नौकरी कर रहा है, या उसका यहाँ भाषा संस्कृति गजब स्थिति है। हम यहाँ 94 में निकाले हैं सर्टिफिकेट, हम स्थायी निवासी हैं। खतियानी जवानदी रेत के परबोता लगते हैं, मल्ला मोजा के जवानदी रेत के परबोता जो यहाँ की स्थायी निवासी हैं। और अभी बाद में बाबूलाल तक ठीक था, बिहार सरकार का पत्रांक 382 ये ठीक था कि जो लास्ट सर्विस खतियान में जिनका दर्ज है उन्हीं का वंशज यहाँ के निवासी माने जाएंगे। और इनको भी रघुवर बाबू क्या किए, 3198 18/4/2016 के पत्रांक में संकल्प संख्या जारी करके सब भीतरी बाहरी को मिला के बराबर कर दिया। और 90% नौकरी यहाँ चला, बाहरी का नौकरी चाकरी टेंडर ठेकेदारी बिजनेस माइनिंग मीडिया जो भी बोलिए और एनजीओ बोलिए, सारे चीज़ में यहाँ के लोग मजदूर बन कर रहेगा 90%। प्रत्येक घर में चल जाइए, इधर आगे घर में लेडीज जेंट्स नहीं मिलेगा, लड़की लेडीज़ मिलेगा। हम फील्ड घूमते हैं और वहाँ ये दुर्दशा है कि जिंदगी भर कमाएगा, 4 रूम आके ढलाई करेगा, उसके बाद शादी करेगा, 3 महीना रहेगा, फिर चल जाएगा बेंगलोर। तो जेएमएम को कैसे आप दोष दे रहे हैं? जेएमएम ये बेवकूफ़ बनाया, ये राज्यपाल को दोबारा अनुसूची के लिए भेजा कि आप संकल्प संख्या जारी नहीं कर सकते थे। आप भी उनके जैसा संकल्प संख्या जारी कर सकते थे कि इसको पूर्व की भांति ये लागू किया जाता है। जो 1932 का विधानसभा पारित कर दिया, केंद्र सरकार को भेजा, राज्यपाल ने रोक दिया। 1 मिनट, ये सभी जानते हैं। यही चीज़ रघुवर ने नहीं किया था। आप जब 14 में थे, सुवोध का के समय 2014 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम सुवोध का ड्राफ्ट बनाते रह गया, आचार संहिता लग गया, आपने नाटक कम नहीं किया। और आपको हमको ऐसा लग रहा है कि आप रघुवर सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, वो गलत सलत काम करके किया। चलिए, उनका उसको उतार दिया 2019। ये सही बात है, ये सही बात है। और जो आपने उस टाइम नहीं किया, आचार संहिता लग गया, और जो आप जो 16 में आया, रघुवर कर दिया खेला, और आपने कहा था कि हम लागू करेंगे 19 में, आपको समर्थन दिए, वोट जीते, आप 19 में दिया, लेकिन होने नहीं दिया। नहीं होने नहीं दिया, ये बहाना है। राज्यपाल गवर्नर रखा था चिट्ठी बांध के, आप बता रहे, रुक जाइए 1 मिनट, सभी जानता है गवर्नर आज ये हमारे कौन जयराम महतो का बात बोल रहे हैं भैया? जी हम उनको पहचानते भी नहीं है। कौन सा जयराम महतो पैदा हो गया झारखंड के अंदर? बोल रहे हैं झारखंड के युवा सैनिक है वो। नहीं, गलत बोल रहे हैं। कोई जयराम आदिवासियों के अपने भाई है वो। नहीं है, कहाँ आ गए भैया, हमको बताइए। जयराम महतो एक जाति विशेष को लेकर चल रहा है, उसके पार्टी में सब जाति के लोग नहीं, जाति विशेष पर नहीं, वो है, हम ये कहना चाहेंगे, वो जाति को लेकर चल रहे हैं, वो सिर्फ नहीं को लेकर नहीं चल रहे, आदिवासी को लेकर नहीं चल रहे हैं। पता लगाइए चल रहा है, उसके पास कौन जयराम महतो यहाँ पैदा वो जाति विशेष पर नहीं है, वो 32 खतियानी जो झारखंडी की बात करता है, ये बात ये दोनों नहीं करता है। आज तक अभी उसका प्रचार हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, कभी वो 32 का खतियान का बात उठाया है? आप पूछिए इन भाई से, 32 खतियान है, 32 खतियान के बारे में उठाया विशेष की बात नहीं है। नहीं पूछिए, 32 खतियान में जाति विशेष नहीं आती है। उसमें है क्या कि उठा लिया, जो भी कोई जयराम महतो यहाँ कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता। यहाँ दुमका से शायद वो खड़े भी नहीं हो रहे, दुमका से नहीं है, जमा जरमुंडी शिकारपुरा है, जमा से है, शिकारपुरा से है, और मीडिया बंधु सब आग्रह है कि जयराम महतो को इधर के धरती में कौन जानता संताल पकड़ा, कभी नहीं जीतने वाला इधर का आदमी यहाँ नहीं पहचानते थे, इलेक्शन में पहचान में आ जाएंगे। क्या कहना है, पब्लिक बोलती है उनको नहीं जानती है, पता नहीं देखे भैया जयराम महतो कौन है, तो चेहरा तक नहीं देखे उसका, यहाँ कोई नहीं देखे भैया आज तक। ये अपडेट नहीं है, मोबाइल नहीं देखते अभी। मेरे यहाँ तो आने वाला
समय का युवा नेता है। हाँ, समय लगेगा। खड़ा हुआ है। हम भी युवा नेता बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही रहता तो 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है, जनता की एक जगह से हारेंगे तो जयराम महतो का कोई बैक सपोर्ट है क्या? कोई बीजेपी कोई बैक सपोर्ट नहीं है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी ऐसे बोलिए, सत्ताधारी बैक सपोर्ट रखते हैं, जिसको सत्ता का लोभ लालच होता है, उनको तो है ही नहीं। वो तो बदलने निकले हैं, क्या बैक सपोर्ट लेके निकलेंगे? आने वाला समय में आएंगे, सब्र करना होगा। देखे नहीं है, हम भी देखे नहीं है ना, हमको वो जानता है ना, हम झंडा ढोएंगे किसी का, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, घर घर से सपोर्ट है। जो भी 4G 5G चला रहा है ये भाई साहब अपडेट नहीं है, वो तो इलेक्शन का काउंटिंग में बताया कौन कितना वोट लाया। और पहला जो गुरुजी आए थे दुमका में अपना नेमरा छोड़ करके, खैर जयराम महतो जी रामगढ़ आने वाले ऐसा सुना है मैंने, क्या उनका रामगढ़ में प्रस्थान है क्या? अब रामगढ़ तो रामगढ़ की बात है, वहाँ के लोग, वहाँ तो हवा पूरा है। क्या बोल रहे हैं? पूछिए इसे क्या बोल रहे हैं? अब वो क्या बोलेंगे अभी? अरे इस बार की बात तो है, हाँ ये बात है कि बीजेपी यदि आ गया तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि वो अब की बार SPT एक्ट तोड़ेगा और जो लोग बाहरी है उनको रैयत बना देगा। जो पिछला कोशिश किया था 8 को बीजेपी चाह रहा है कि अडानी अंबानी को लाके ये आदिवासियों को वहाँ से भगाने का काम करना चाह रहा है, इसीलिए बीजेपी कभी नहीं आएगा यहाँ पर। आएगा तो सिर्फ 8 को डंपर चला था 19 में, अडानी अंबानी को बैठाना चाह रहा है यहाँ पर, यहाँ की धरती पर। 19 में 8 को डंपर चला था, अब की बार आया ना तो खेला कर देगा। सभी जानता आदमी। आप चाचा हमको JMM के कार्यकर्ता लग रहे हैं। अधिकतर लोगों का यही राय है कि झारखंड में हेमंत सरकार का कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ लोग उनको पसंद कर रहे हैं। बसंत सोरेन को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और हेमंत सोरेन जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये थी आम पब्लिक की राय, जो पब्लिक यहाँ रोज़ शाम में इकट्ठा होती है और लोग अपने अपने राय को रखते हैं, बात करते हैं। मैं कैमरामैन अमन के साथ नीतीश कुमार वाजपेयी।